हेलो भाई, राधे राधे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र, पीरियड्स। यूपी बोर्ड 2026 में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यूपी बोर्ड 2026 में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और यह टॉपिक 12th क्लास बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए तो स्पेशल है, बट प्रेजेंट टाइम में इस टॉपिक को लेके हमारे भारत देश में बहुत से लोग शर्मसार महसूस करते हैं, क्योंकि पीरियड्स। फिलहाल ये टॉपिक हमारी माताओं बहनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो क्या है टॉपिक, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो टॉपिक आर्तव चक्र। आर्तव चक्र, जिसको हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इंग्लिश। आर्तव चक्र का मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो पीरियड्स क्या होते हैं? आर्तव चक्र। ये मत समझना कि आर्तव चक्र यहाँ लिखा है, पीरियड्स नहीं लिखा है। ओके, पीरियड्स आर्तव चक्र एक ही बात है। तो आर्तव चक्र यह स्त्रियों में, इनमें मैंने क्या बोला था, यह टॉपिक हमारी माताओं बहनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह स्त्रियों में, अब स्त्रियों में माताएं भी आती हैं, बहनें भी आती हैं, मतलब लड़कियों के लिए फिलहाल यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी लड़कियों के लिए? स्पेशल 12 से 13 वर्ष की लड़कियों के लिए यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिलहाल यह टॉपिक जितना लड़कों को समझना इम्पोर्टेंट है, उतना ही लड़कियों को समझना भी इम्पोर्टेंट है, मतलब लड़का और लड़कों दोनों को। फिलहाल यह टॉपिक चाहे लड़का बायोलॉजी ले रखा हो या लड़की बायोलॉजी ले रखा हो, उनके लिए तो स्पेशल है, बट जो अदर पर्सन है उनको भी यह टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। तो देखिए, यह स्त्रियों में यौवनारंभ, अब लोग बोलते हैं यौवनारंभ मतलब प्यूबर्टी है। प्यूबर्टी 12-13 वर्ष की उम्र में, जब स्त्रियों में हार्मोन्स इनबैलेंस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं, उसी एज को बोलते हैं यौवनारंभ। 12-13 वर्ष की उम्र को ही यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। तो यह स्त्रियों में यौवनारंभ 12-13 वर्ष के समय होने वाली प्राकृतिक एवं शारीरिक क्रिया है। नेचुरल और प्राकृतिक एंड हमारे मतलब शारीरिक, मतलब शरीर से, शारीरिक क्रिया है, जो मुख्य रूप से एफ और SHL, SH, FSH और LH। FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इनकी फुल फॉर्म भी आ सकती है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, इन दोनों की फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, द्वारा नियंत्रित होती है। इसे सामान्य भाषा में रजोधर्म, अब देखो इसके 3 नाम है। इसे सामान्य भाषा में रजोधर्म, मासिक धर्म या महावारी, इसे सामान्य भाषा में रजोधर्म, मासिक धर्म या महावारी आदि के नाम से भी जानते हैं। जब यह क्रिया 28 या 29 दिन बाद बार बार दोहराई जाती है। जब यह क्रिया स्त्रियों में 28 या 29 दिन बाद बार बार दोहराई जाती है, इस क्रिया में प्रति महीने गर्भाशय की, इस क्रिया में हर एक महीने जो गर्भाशय है, स्त्रियों के गर्भाशय की एक अंदर की परत टूटती है। विघटित का मतलब है टूटना, विघटित वो मतलब टूटना। प्रति महीने गर्भाशय की अंतः परत, विघटित का मतलब है गाइस टूटना, विघटित होकर रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग, रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग के रूप में योनि मार्ग से बाहर आती है। रक्तस्राव यौन मार्ग से बाहर निकलकर गर्भाशय की अंतः परत विघटित होकर रक्तस्राव मतलब ब्लीडिंग के रूप में यौन मार्ग से बाहर निकलती है। जब यह क्रिया पहली बार स्त्रियों में आती है, जब यह क्रिया पहली बार स्त्रियों में शुरू होती है, जब यह क्रिया पहली बार स्त्रियों में शुरू होती है, तो इसे रजोदर्शन कहते हैं। जब यह क्रिया किसी लड़की को
या स्त्री को 12-13 वर्ष की उम्र में जब यह क्रिया पहली बार, मतलब जब पहली बार किसी लड़की में पीरियड्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं रजोदर्शन। जब यह क्रिया किसी लड़की में पहली बार शुरू होती है तो इसे रजोदर्शन बोलते हैं। अब यह क्रिया रजोदर्शन कहते हैं। 45 से 55 की उम्र में यह क्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है, जिसे हम रजोनी वृत्ति कहते हैं। जो हमारी माताएं हैं, मतलब 45 या 55 की उम्र में रजोनी वृत्ति पूरी तरह से बंद हो जाती है, उनको पीरियड्स नहीं आ सकते हैं। ओके, समझ गए? तो यही था मेरा आज का टॉपिक। कैसा लगा टॉपिक? और फिलहाल इस टॉपिक को लेके बहुत लोग शर्म सी महसूस करते हैं। शर्म क्यों भाई? हमारे शरीर की तो ये प्रक्रिया है, एक नेचुरल, शारीरिक और प्राकृतिक। तो शर्म किस बात की? अब वो लोगों की थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि कैसी सोच रखते हैं। मेरा तो उद्देश्य है, रूल है, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। वो आपकी लोगों की थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आपको इस वीडियो को नेगेटिव तौर से देख रहे हो या पॉजिटिव। ओके, तो ये टॉपिक कैसा लगा? पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट ना मिले तो कमेंट करना। फिलहाल ये मेरे यूट्यूब पे नर्सिंग विद जीएस पे जाएगी, यूट्यूब चैनल पे। ओके, कमेंट करना कि भैया जी मेरे को आपके फुल नोट्स की पीडीएफ चाहिए। तो नोट्स भी बहुत अच्छे से बन रखे हैं, दिखाऊंगा मैं आपको नोट्स। ये देखो नोट्स मेरे। अब यही टॉपिक था पीरियड्स। अब बट इसमें तो लिखा है, बट आपको डीपली से समझाना भी तो था। यही टॉपिक है गाइस, पीरियड्स। देखो, आर्तव चक्र। ओके, अगर इन नोट्स को चाहिए हो तो कमेंट करना कि भैया जी मेरे को आपके ये नोट्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल पीडीएफ उनकी पढ़ रखी है मेरे यूट्यूब उस पर, व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम पे। तो इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो पहले। और अगर ना समझ में आया हो, कोई इसमें डाउट हो, एमसीक्यू कहाँ से बनेंगे कि पीरियड्स कब शुरू होता है, ये भी देख लो। एमसीक्यू बनेगा पीरियड्स कब शुरू होता है, तो पीरियड्स 12-13 की वर्ष की उम्र में शुरू होता है। पीरियड्स किन में आता है, लड़कों में या लड़की में? बहुत से लोग ये भी कंफ्यूजन में होंगे। तो पीरियड्स हमेशा लड़कियों में आता है। ओके, कब आता है? 12-13 वर्ष की उम्र में आता है। और इनमें कौन से हार्मोन, मतलब कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं? तो फॉलिकुलर FSH और LH हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? ये भी आ सकता है तो आर्तव चक्र, मतलब इसे सामान्य भाषा में क्या कहता है? रजोदर्शन, मासिक धर्म या माहवारी। इसे सामान्य भाषा में 3 नाम से जाना जाता है: रजोदर्शन, मासिक धर्म, माहवारी आदि नाम से भी जानते हैं। और यह क्रिया पीरियड्स कब, यह क्रिया कितने दिन, इनका काल कितना होता है? पीरियड्स ऑफ टाइम, तो इनका काल होता है 28 से 29 दिन। जैसे किसी चीज का भी टाइम है, फरवरी का महीना है तो इसका भी टाइम है 28 दिन की है, तो ऐसे ये भी 28 दिन का है, 28 से 29 दिन। बहुत से 31 में पहुंच जाते हैं, टाइम चेंज भी हो जाता है, 4-5 दिन का फर्क भी पड़ता है, डिफरेंट दिन बाद दोहराई जाती है। प्रति महीने कौन सी परत? प्रति महीने गर्भाशय की अंतः परत विकसित होती है। अब ये भी ऑप्शन में आ गया, गर्भाशय की अंतः परत की बाहरी परत। ओके, तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि पहले क्वेश्चन समझना है क्या है, पीरियड्स के बारे में क्वेश्चन को समझना है कि क्या है, कहाँ से पूछा गया। तो ये लिखना कि गर्भाशय की अंदर की परत विकसित होती है, ये मत करना गर्भाशय के अंदर की परत, अंतः परत विकसित होकर टूटती है, रक्तस्राव के रूप में यौन मार्ग से बाहर निकलती है, यौन मार्ग से बाहर निकलती है। जब ये क्रिया किसी लड़की में, स्त्री में पहली बार शुरू होती है, जब ये क्रिया किसी लड़की में या स्त्री में पहली बार शुरू होती है तो उसे हम रजोदर्शन कहते हैं। जब यह क्रिया मतलब 45 से 55 वर्ष की उम्र में यह क्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है। ओके, जो भी माताएं 45 से 55 वर्ष की उम्र में पहुंच जाती हैं उनको यह क्रिया नहीं होती है, मतलब पीरियड्स नहीं आते हैं। तो टॉपिक को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और बताना फिर टॉपिक कैसा लगा आज का।